तो तुम सब कुछ खो सकते हो और सब कुछ पा भी सकते हो। अज्ञात में सब खो जाता है, अज्ञेय में खोना भी खो जाता है। तुम अपना सब का सब कुछ त्याग सकते हो, खो सकते हो। और अज्ञेय, अज्ञात और ज्ञात में रिवर्स आते आते तुम सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड पा भी सकते हो। ये सब तुम्हारा खेल है और कुछ भी नहीं। बस एक चीज न खो पाते हो न पा पाते हो, वो तुम खुद हो। वहां पाना खोना है ही नहीं। पाने और खोने से परे सिर्फ तुम। पाने और खोने से आजाद। पाने और खोने से आजाद। इन सब में होते हुए भी इन सब से आजाद। ये पांचों तत्व, ज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय, इन सब में होते हुए भी इन सब से आजाद। स्वयं आप खुद परम स्वतंत्र, सबसे सदा आजाद। जानना नहीं जानना तुम में समा जाता है। समझना नहीं समझना, अनुभव करना नहीं करना, सब तुम में समा जाता है और तुम ही से ये सब कुछ निकलता है। ये तुम्हारी लीला है। तुमको कुछ भी नहीं करना है, ये इतनी विराट बात है। कि तुमको कुछ भी नहीं करना है अपने लिए, मैं के लिए। तुम समझ रहे हो, तुमसे अज्ञेय है और अज्ञात है। तुमसे अज्ञेय और अज्ञात है और ज्ञात है। तुमसे।
तुमसे ये पूरा विश्व है, ये सब कुछ है। तुम आंख बंद करते हो तो प्रलय हो जाती है और खोलते हो तो सृष्टि। तुम्हारा देखना दृश्य हो जाता है। और कोई दृश्य नहीं होता है, देखने वाला दृश्य होता है, देखने वाला ही दिखता है। सब कुछ तुमसे है, सब का सब। इन सब के प्राण तुम हो, सब के प्राण। क्योंकि तुम नहीं होते तो ये सब नहीं होता है। हाँ। तुम जब अज्ञात में होते हो ना, तब ये सब नहीं होता है, ये ज्ञात नहीं होता है। और तुम होते हो ज्ञात में तो ज्ञात होता है। तुम होते हो अज्ञात में तो अज्ञात होता है। तुम होते हो अज्ञेय में तो अज्ञेय होता है। अखंड साम्राज्य है तुम्हारा। तुम नहीं होते हो तो पता नहीं भी नहीं होता है। पता तो होता ही नहीं है, पता नहीं भी नहीं होता, मिटना भी नहीं होता है, खोना भी नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। ये इतना कीमती पॉइंट है कि तुम नहीं हो तो खोना, किसी के प्रेम में खोना, कहीं मिट जाना भी नहीं होता है। पॉइंट बी नोटेड। तुम हो तब मिटना है, तब खोना है, समाप्त हो जाना है। इनकी भी आत्मा तुम ही हो। खोने की आत्मा, मिट जाने की आत्मा भी तुम ही हो।
प्रेम में सब कुछ खो जाता है, प्रेम को अनुभव करने वाला नहीं खोता। अज्ञेय में मिटना भी मिट जाता है, खोना भी खो जाता है, नहीं जानना भी नहीं जानना हो जाता है। लेकिन आपका मिटना नहीं होता। आप ज्ञान स्वरूप हो, आप जानते हो अज्ञेय को, अज्ञात को, ज्ञात को, सहज में जानते हो। वो जानने वाले का मिटना नहीं होता। जो मिटने को जानता है वो कैसे मिटेगा? वो कैसे मिटेगा? और आप जानते हो मिटने को, आपको पता है, आप जानते हो मिटने को। हर कोई जानता है मिटने को, इसलिए हर कोई अजर अमर है। आप जानते हो खोने को, मिटने को। आप कभी नहीं मिट सकते, कभी नहीं खो सकते। मृत्यु का ध्यान ज्ञात की मृत्यु है ना? ज्ञात अज्ञात में विलीन हो जाता है, अज्ञात अज्ञेय में, और अज्ञेय सदा मुझ में विलीन है, मृत्युंजय में। तो कभी भी किसी का भी मिटना होता ही नहीं है, कोई मिट सकता नहीं है। शरीर भी नहीं मिटता है, ये भी परिवर्तित होता है पांचों तत्वों में। जब शरीर भी नहीं मिटता है तो शरीर को जानने वाला कैसे मिटेगा? तो अभी आपने मिटने का अनुभव किया, तो अनुभव करने वाला अजर अमर है। तभी मिटने का भी जिसने अनुभव कर लिया, खो जाने का भी जिसने अनुभव कर लिया, वो कैसे खोएगा? अरे वो खो ही नहीं सकता। जैसे अभी सब मिट गया था ना, ऐसे ही मृत्यु में मिट जाता है। बस और कुछ नहीं होता है, याद रखना, जो अभी हुआ ना बस वही होता है। अनुभव करने वाला, जानने वाला आप स्वयं, वो हमेशा मौजूद रहता है। उसको पता ही नहीं चलता क्या मिटा क्या हुआ, ऐसा पता नहीं चलता। वो तो वहां से भी अपने में आ जाता है। उसको मिटने का पता चला, फिर वो अपने में आ जाता है, अमिट पद में, स्वयं में। हाँ जी।
कितनी बार गहरी नींद में तुम खो गए हो? क्या खो गए हो? कितनी बार तुम जागृत में हो गए हो? क्या हो गए हो? खोना और होना, इनसे तुम खेलते हो। क्या? इनसे तुम सहज में खेलते हो, करके पता नहीं चलता। खोने से और होने से। ज्ञान में हो जाते हो, प्रेम में खो जाते हो, और दोनों से अपनी लीला करते रहते हो। पूरे जगत का आधार ज्ञान और प्रेम है, इन दोनों का आधार मैं है, और आप इन दोनों से खेलते हो। हाँ। बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तो बस याद रखो, न तुमको खोना है, न तुमको होना है। आत्मा भगवान के साम्राज्य में मस्त रहो, वहीं स्थित रहो, क्योंकि आप वहीं स्थित हो सदा से। बस तुमको न खोना है, न होना है। ये पूरी जिंदगी का सार। सभी को प्रेम प्रणाम। अरे तुमको न कुछ खोना है, न कुछ होना है, न कुछ जानना है, न कुछ नहीं जानना है, न कुछ समझना है और न कुछ नहीं समझना है। तुम आजाद हो सबसे, सबसे। ओके, मस्त रहो। ज्ञात और तो आप बहुत ज्ञात में जीते हो, तो मास्टर आपको अज्ञात में धकेल देता है। बड़ा रिलैक्स हो जाओ, है ना। बहुत अज्ञात हो गया, बहुत अननोन 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 हो गया, फिर आपको नोन में, ज्ञात में ढकेल देता है कि देखते रहे आकार स्वरूप है, अज्ञात निराकार स्वरूप है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों से आजाद रहो। कभी ज्ञात के आंगन में खेल लो, कभी अज्ञात के आंगन में खेल लो। आप बहुत जान गए हो तो वो आपको नहीं जानने में ले जाता है। कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है।
और जब बहुत जानना, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना होता है तो फिर थोड़ा समझाता है। तो अब दोनों से आजाद रहो ना, जानने और नहीं जानने से, समझने और नहीं समझने से, एकदम फ्री, टोटल फ्री, खोने पाने से, खोने होने से फ्री। ठीक है, अब एंजॉय करो इवनिंग को।